दोस्तों आजकल YouTube के ऊपर आप एक ऐड जरूर देखते होंगे कि आप ये ऐड तो स्किप नहीं कर सकते लेकिन लोन का टाइम स्किप कर सकते हैं। और हो सकता है कि अगर आपने मेरी वीडियो चलाई हो तो इसके ऊपर भी आपको वही ऐड मिली हो। यानी मैं बात कर रहा हूं दोस्तों नावी लोन एप्लीकेशन, जिसके अंदर मेंशन किया गया कि आप 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं 3 मिनट के अंदर, वो भी बिना किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं क्या जो नावी लोन एप्लीकेशन है वो एक्चुअल में इतने रुपए का लोन प्रोवाइड करती है, नहीं करती विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, और क्या ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी एनबीएफसी द्वारा रजिस्टर्ड है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोगों ने लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन और एनबीएफसी कंपनियों के द्वारा बहुत सारे लोन लिए थे, लेकिन उसके बाद उनका डाटा हैकिंग का है, हरासमेंट का बहुत सारे केस आए थे अगर वो लोन पेमेंट नहीं कर पाए थे। तो अब अगर कोई भी पर्सन अगर लोन लेने जाता तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप फूंक फूंक कर रखता है कि भैया अगर मैं इस एप्लीकेशन के द्वारा लोन ले रहा हूं तो क्या ये सही रहेगी या नहीं रहेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक एक पॉइंट बारीकी से क्लियर करेंगे, क्या जो नावी लोन एप्लीकेशन है वो लोन कैसे प्रोवाइड करती है और क्या ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऑथोराइज है या नहीं। दोस्तों जो नावी है एक इंडियन फाइनेंशियल कंपनी है जिसको सचिन बंसल जी और जो अंकित अग्रवाल ने 2018 में स्टैब्लिशमेंट किया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है। सचिन बंसल है जो दोस्तों पहले आपको पता फ्लिपकार्ट के साथ काम करते थे, उधर के एग्जिट होने के बाद उन्होंने यानी फ्लिपकार्ट से निकलने के बाद उन्होंने अपनी जो खुद की कंपनी है नावी वो फाइनेंशियल कंपनी स्टैब्लिशमेंट की। दोस्तों नावी जो फाइनेंशियल कंपनी है वो सिर्फ लोन का काम नहीं करती है, ग्रुप टाइप का है, इसकी अलग अलग कंपनी है। जैसे कि नावी फिंजरव है जो लोन हो गए, होम लोन हो गए वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो नावी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये म्यूचुअल फंड, इक्विटी और जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसको देखती है। और जो नावी जनरल इंश्योरेंस है दोस्तों इंश्योरेंस भी देखती है। उसके बाद दोस्तों इनका एक और जो कंपनी है चैतन्य माइक्रो फाइनेंस, जो माइक्रो फाइनेंस और जो लैंडिंग एप्लीकेशन है। यानी दोस्तों जो नावी की सिर्फ एक कंपनी नहीं है, नावी एक ग्रुप टाइप का है जिसके अंदर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। यानी दोस्तों अगर हमें लोन लेना है तो हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए कि वो जो लोन है हमें नावी फिंजरव से मिलते हैं और नावी फिंजरव की डिटेल हमारे पास होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों नावी फिंजरव एक एनबीएफसी कंपनी है यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फुली अप्रूव्ड है, यानी आरबीआई अप्रूव्ड है। ऐसा नहीं है कि जो पहले लोन एप्लीकेशन थी किसी का अप्रूवल नहीं था और डायरेक्टली लोन देती थी उसके बाद हरासमेंट करती थी। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूव्ड है। और जो जून 2020 में दोस्तों इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए ना एप्लीकेशन है मार्केट में उतारी थी। आप प्ले स्टोर के ऊपर भी इनकी एप्लीकेशन देख रहे होंगे। यानी कि अगर दोस्तों इधर से हम लोन लेते हैं, अगर हम नावी फिंजरव या फिर नावी लोन ऐप के द्वारा लोन लेते हैं तो इधर आपको 2 तरह के लोन मिलते हैं। होम लोन हो गया दोस्तों और दूसरा हो गया पर्सनल लोन। यानी कि फाइनली अगर हम कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं तो ये एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फुली अप्रूव्ड है। अब दोस्तों देखते हैं कि इसके अंदर हमें लोन कैसे मिलेगा और अगर हम लोन लेते हैं तो कितना इंटरेस्ट रहेगा और उसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो चलिए मैं लेके चलता हूं अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और उधर एक 1 बाय 1 जो स्टेप है क्लियर करते हैं। तो मैंने यहां पर जो नावी लोन एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया, आप भी कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों जैसे आप दिखाई दे रहे होंगे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि पर्सनल लोन है उसके बाद होम लोन है। अगर मैं दोस्तों पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करता हूं तो इधर पहले नाम पूछेगा, नाम मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा तो मैं इधर डाल देता हूं कि भाई मैं सैलराइड पर्सन हूं। उसके बाद मंथली इनकम पूछता है, उसी के हिसाब से आपको ये लोन प्रोवाइड करता है जितना आपकी जो मंथली इनकम आती है। अगर मैं इधर मेरी जो मंथली इनकम है दोस्तों अप्रोक्सीमेट 50,000 रुपये है और इधर अदर इनकम के अंदर मैं 0 डाल देता हूं क्योंकि अदर इनकम भी हो सकता है किसी को रेंट वगैरह आता हो घर का, उधर वो अदर इनकम के अंदर ऑप्शन आता है। अगर मैं नेक्स्ट के ऊपर दोस्तों क्लिक करता हूं तो इसके बाद ये मेरे हिसाब से जहां तक मेरा आइडिया है ये पैन कार्ड की डिटेल मांगेगा। उसके बाद इंडस्ट्री मांग रहा है दोस्तों, टेल मी अबाउट योर सेल्फ में मांग रहा है। तो इधर मैं इंडस्ट्री की अगर बात करता हूं तो इधर बहुत सारी इंडस्ट्री आप अपने हिसाब से इधर चूज कर सकते हो। जैसे मैन पावर, सर्च, फाइनेंशियली, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट है, एजुकेशन है, कैब है। अगर अदर में डाल देते हैं, उधर अदर में दोस्तों अगर मैं इधर लिख देता हूं कि गोवट। लोन का पर्पज पूछ रहा है दोस्तों, लोन के पर्पज के लिए होम रिपेयर है, जिस भी तरह का आप लेना चाहते हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस है, यानी वेरियस टाइप्स ऑफ लोन है जो आपको मिलते हैं। आपको जिस भी लोन जो चूज करना है इधर चूज कर लीजिए। मान के चलिए मैं इधर चूज करता हूं कि भैया ट्रैवल एक्सपेंसेस है या परचेज एप्लीकेशन है या मोबाइल कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करता हूं तो मिनिमम एजुकेशन, जैसे मैं ग्रेजुएट हूं, ग्रेजुएट के ऊपर क्लिक किया तो आ गया है। दोस्तों इधर पैन कार्ड की डिटेल मांगेगा, मेरे को पता था पहले ही।
तो मैं इधर पैन कार्ड भर देता हूं। ये पूरी डिटेल भरने के बाद मैं डायरेक्टली आपको आगे की स्क्रीन पर लेके जाता हूं। तो अब नेक्स्ट स्क्रीन पर आ गए हैं। इधर सबसे पहले वही है कि अगर आप इसके अंदर लोन लेना चाहेंगे तो ये एक्सेस करेगा। उसके अंदर है आपके कॉन्टैक्ट हो गए, SMS हो गए, लोकेशन हो गया, डिवाइस हो गया। ये तो हर एप्लीकेशन मांगती है, क्योंकि अगर कोई लोन रिपे नहीं कर पाए तो उसके बाद ये इन्हीं को कॉन्टैक्ट करते हैं। अगर मैं सबमिट दोस्तों एप्लीकेशन अगर इधर करता हूं तो ओलो कर दिया, ये सब मुझे अलाउ करना ही पड़ेगा। आप देखिए इसमें लिखा हुआ कि प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, डू नॉट क्लोज द ऐप, हिट बैक। तो अब हम आ गए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो इधर देखिए एप्लीकेशन ने बोल दिया कि यू आर नॉट एलिजिबल, यानी कि जो इसका दोस्तों नावी का जो पर्सनल लोन का ऑफर है वो अभी सभी जो ऑल इंडिया यानी पैन इंडिया नहीं है, ये सिलेक्टेड ही कंट्री मतलब सिलेक्टेड ही स्टेट में अभी है। जैसे कर्नाटका हो गया, हैदराबाद साइड का यानी साउथ साइड का बेंगलोर हो गया, क्योंकि इधर ही उनका हेडक्वार्टर है, तो मोस्टली उसी एरिया में अभी इनकी सर्विसेज है। लेकिन जैसे ही मैंने दोस्तों इधर होम लोन के लिए अप्लाई किया, होम लोन का अभी मेरे हिसाब से इनका पैन इंडिया चल रहा है, तो इधर आप साइड में भी देख रहे होंगे कि इन्होंने मेरी लिमिट डिसाइड कर दी कि आप इतने लाख रुपए तक का होम लोन अप्लाई कर सकते हैं। यानी दोस्तों अगर मैंने अभी मुंबई में हूं तो मैंने मुंबई से पर्सनल लोन अप्लाई किया है, तो दोस्तों वो नॉट एलिजिबल आया है, अभी इधर इनकी सर्विसेज नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर आप भी चेक करेंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि बहुत सारे सिटी में आपको भी नॉट एलिजिबल आएगा। लेकिन अगर आप होम लोन अप्लाई करेंगे तो होम लोन आपको मोस्टली पैन इंडिया है, सब जगह मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो पूरा प्रोसेस था, अगर बहुत सारे लोगों के डाउट थे कि RBI अप्रूव्ड है या नहीं है, तो दोस्तों RBI अप्रूव्ड है। लेकिन पर्सनल लोन का दोस्तों आप जब भी लोन लेते हैं नावी के द्वारा, सबसे पहले आप जो 3 चीजें हैं वो जरूर चेक कीजिएगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। उसके बाद अगर आप प्री क्लोजर करते हैं, अगर आप पहले ही मतलब लोन को क्लोज करते हैं तो उसके अंदर कितना चार्ज लगेगा, और ओवरऑल जब आप लोन लेते हैं तो लोन लेते वक्त प्रोसेसिंग चार्ज कितना रहेगा। ये 3 चीजें आप जरूर देखिएगा, उसके बाद ही नावी के द्वारा लोन लीजिएगा। दोस्तों मेरे को एप्लीकेशन सही लगी, होम लोन की एलिजिबिलिटी इन्होंने मेरी दे दी है, लेकिन पर्सनल लोन ऑल ओवर इंडिया इनका एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आपको लोन चाहिए तो आप इधर से अवेल कर सकते हो। दोस्तों फाइनली आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।